हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जय माता दी। और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो कहीं आज सप्तमी है, कहीं अष्टमी है, तो एक नवरात्रा बढ़ गया है। माता रानी की भक्ति में लगे रहे, एक दिन और माता रानी के साथ रहने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया और अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हमें जो 2 स्टार है वो मिलेंगे। हमने फॉर्म भी भर दिया, सारे लोग बोल भी रहे हैं अब तो दरोगा बन जाओगे, है ना। सबके ताने और घर वालों का सपना, मम्मी पापा का सपना, अपना खुद का सपना, जो वर्दी का सपना है, जो 2 स्टार अपने कंधे पे देखने हैं, इमोशन है ना, बहुत ज़्यादा माइंड में टेंशन चल रही है ना, कैसे पूरा होगा। तो अभी हम सफल नहीं हुए हैं तो कोई साथ नहीं है, हम अकेले हैं, है ना। ऐसे ही चलता है ना मन में, कौन साथ देगा हमारा। और जब सफल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। तो ये सारा कुछ मत सोचो, ठीक है। लग जाओ अपनी पढ़ाई में, मेहनत करो, अपने आप पे भरोसा रखो। आप ही हो वो खुद जो अपने सपने को पूरा कर सकते हो। अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, मम्मी पापा का जो सपना है वर्दी में आप लोगों को देखने का, है ना। तो इसलिए ये सारी टेंशन छोड़ दो और भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो यूपीएसआई के ऊपर अभी मैंने 1-2 वीडियो डाली थी, तो उसमें आप लोगों की कुछ क्वेरी थी, पूछ रहे थे कि कैसे पढ़ाई करें और क्या पढ़ना है, मैथ वगैरह कहाँ से कर रही हो, मेरे से पूछ रहे थे। तो सारे आज सवाल आपके क्लियर करती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने इस पर कई सारी वीडियो बना भी दी हैं और हर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो अभी बीच में थोड़े टाइम से मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब फॉर्म भर दिया है तो अब तो पढ़ाई मैं अपनी करूँगी कंटिन्यू। माइंड में यही आता है जब हम कोई फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं, तो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और कहाँ से पढ़े, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई कोचिंग वगैरह खरीदें, डेली रूटीन कैसे बनाएं। तो माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। और पढ़ें, ये भी क्वेश्चन है कि हम कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें और कौन सा हम कम उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, किसी की भी स्टडी कर रहे हो, तो उसका क्या है, एक आप लोग टारगेट बनाओ, ठीक है, डेली का, कि हमें पढ़ना क्या है। डेली का टारगेट रहेगा तो उससे क्या है कि हम उतना कंप्लीट कर पाएंगे। बिना रूटीन के, बिना किसी टारगेट के हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको हम टाइम कैसे देंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मान लो आप मैथ या रीजनिंग कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा उसमें समय लग गया, क्योंकि आपने कुछ टारगेट बनाया ही नहीं कि हमें कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपकी जो जीके जीएस है या मूल विधि है या फिर मतलब जो करंट अफेयर वगैरह है या हिंदी है, वो तो रह ही गई। तो उसके लिए कब टाइम दोगे। तो ऐसे ही आपको एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो स्पेशली उनके लिए मैं बता रही हूँ जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो सोच रहे होंगे हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस वगैरह कहाँ से पढ़ें, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 आपको सिलेबस लिखना है यूपीएसआई का, कि हमें पढ़ना क्या है। मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, जीके जीएस मूल विधि में क्या पढ़ना है। जैसे मैंने भी लिख लिया है, सेम वही आपको फॉलो करना है। सिलेबस लिखो, ठीक है। सिलेबस लिखने के बाद जैसे मैंने मैथ में सारा कुछ उसमें अभी बताया था, परसेंटेज वगैरह क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, ये सारा कुछ। फिर आपको मूल विधि में क्या पढ़ना है। देखो, मूल विधि अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे, कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो उसमें आपको मेन चीज़ें क्या पढ़नी है, जैसे मैंने और आप लोगों को बताया था। जैसे पहले आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ना था, ठीक है, वो चेंज हो गया है, अब तो बीएनएस पढ़ना है। और सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ तो 16 से 18 माइनर एक्ट हैं और जो भी है आप लोग देख लेना सिलेबस में क्या क्या है। तो मेन जो चीज़ें वही आप फॉलो करो। अगर ऐसे मूल विधि पढ़ते रहोगे, कोई बहुत मोटी बुक लेके बैठ जाओगे, तब भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तब भी कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कवर होगा नहीं। तो मेन आप जो माइनर एक्ट हैं 16 से 18 वो लिख लो, क्योंकि इसमें मूल विधि और जीके जीएस वगैरह है, ये 40 नंबर की आती है। तो उसमें कम से कम आपको 20 से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मूल विधि से ही, ठीक है। और 16-17 ऐसे देखने को मिलेंगे जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी स्ट्रेटेजी के वगैरह हो गई वो, या 20 मान के चलो। तो इसलिए आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मूल विधि भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर रीजनिंग का आपने लिख लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी आएगा, तो उसका बेसिक आप लोग पढ़ लेना और उसकी वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखो, किस हिसाब के मतलब क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना डेली का टारगेट सेट करो कि मुझे मैथ में ये टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में ये टॉपिक, मूल विधि में ये टॉपिक, जीके जीएस में ये क्लास अटेंड करनी है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो। और अगर ऑनलाइन आपने कोई भी कोचिंग परचेज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसमें आपका डेली का टारगेट सेट होता रहेगा, मतलब चलता रहेगा। वो सभी टीचर
टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस हिसाब से आपको पढ़ने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मैथ रीजनिंग की, और उसके बाद कम से कम 30 मिनट आपको रिवीजन के लिए देना है। तो जो आपने पढ़ाया वो शाम को रिवीजन करके ही सोना है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, माइंड में थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। तो फिर बार बार आप रिवीजन कर नहीं पाओगे, फिर आपको डेली योग या एक्सरसाइज भी करनी है। अपने आप को 30 मिनट जरूर देना है, क्योंकि बैठे बैठे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा शरीर एकदम से अकड़ जाता है, फिर नींद आती है, आलस आता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा जुनून रहता है कि नहीं अब तो तैयारी करनी है, मोटिवेशन वीडियो देख ली, उसके बाद 1-2 दिन वो मोटिवेशन रहेगा, जुनून रहेगा, उसके बाद एकदम से मतलब डाउन हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। जब नींद सी आ रही है या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब कोई ऐसा टॉपिक देखो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, या मतलब स्टोरी फॉर्म में उसको याद करो, पढ़ो, या फिर मैथ कोई इजी टॉपिक ले लो, रीजनिंग ले लो। रीजनिंग वैसे भी अपने आप में अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है उसको पढ़ते ही रहो। मुझे मैथ से ज़्यादा रीजनिंग अच्छी लगती है। तो ये आपको करना है, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या रनिंग वगैरह थोड़ा बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसलिए मेमोरी पावर के लिए और मतलब मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग, एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा 1 या 2 मतलब सब्जेक्ट वीक हैं तो हम उसी पे ही फोकस कर रहे हैं और दूसरा हम देख ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर हमारा मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो हम मैथ रीजनिंग पे ही काम कर रहे हैं, हिंदी को देख ही नहीं रहे हैं, जीके जीएस मूल विधि को बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। चाहे देखो हिंदी को 30 मिनट दो, चाहे मूल विधि, जीके जीएस को 30 मिनट दो, लेकिन दो, डेली पढ़ो, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ो, ठीक है। तो आपको लिख लो भाई कि मैथ हमें 1 या 1.5 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 या 1.5 घंटे पढ़ना है, जीके जीएस 1 घंटे, मूल विधि 1 घंटे। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर काम कर रहे हैं, किसी काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे कि सुबह में आपको पढ़ाई के लिए टाइम है या फिर शाम को, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं करने आएगा। और बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद भी हमें मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, वो हमें एक मार्गदर्शन की तरह होता है। जैसे एक टीचर हमें मार्गदर्शन करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो सेम मोटिवेशन भी वैसे ही होता है कि आपको रास्ता दिखाता है, आपको अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है ताकि हम पढ़ पाएँ, हम कुछ कर पाएँ। तो भाई अपनी फैमिली की सिचुएशन देखो, अपनी सिचुएशन देखो, प्रॉब्लम देखो कि अभी हमारी क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे दूर होंगी, एक जॉब लगने के बाद होंगी, तो अंदर से ही मोटिवेशन आएगा। माने जैसे आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। अगर मॉक टेस्ट में आपका कम स्कोर हो रहा है तब भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट अच्छा नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, 1-2 दिन बिल्कुल छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि टेंशन हो रही है, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो पेपर कैसे होगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, ठीक है। आप बस अपना कर्म करो, अपनी पढ़ाई करो, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने सिर पे इतना प्रेशर मत लो, ठीक है। अपनी पढ़ाई करते रहो, भरोसा रखो। तो यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले सिलेबस लिखना है, फिर आपको मतलब डेली योग, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपना डेली का टारगेट बनाना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, वो सारा कुछ लिख के रख लेना है अपना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा है शाम को रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चलते चलते कर लो, ठीक है। जब आप फ़ोन देख रहे हो तो फ़ोन को साइड रख दो और अपना जो भी पढ़ा है आपने तो उसको देख लो एक बार माइंड में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बुक में ही पढ़ो, जो जैसे जीके जीएस वगैरह, हिंदी, मूल विधि वगैरह जो पढ़ी है वो अपने माइंड में ऐसे ही रिकॉल कर लो, घूमते घूमते, चलते फिरते, जब खाना खाने के बाद घूमते हैं, शाम को वॉक करते हैं तब। फिर अपना सारे सब्जेक्ट को टाइम देना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जब आपका मतलब आधा सिलेबस कवर हो जाए तो मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो यही आपको करना है। और जैसे मैथ, रीजनिंग वगैरह में कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो रीजनिंग तो एक जो मैंने बताया था एक वीडियो में भी, एक अंकित सर हैं और पीयूष सर से भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। मैथ है वो मैं आदित्य रंजन सर की भी क्लास देख लेती हूँ, और AK चौधरी सर हैं उनकी भी, मैंने चैनल के नाम भी बताएं आप लोगों को। और हिंदी तो मैं कई सारे टीचर की देखती हूँ, जैसे नवीन सर हो गए, विवेक सर हो गए, और एक नितिन सर हैं वो, तो उनकी वीडियो देखती हूँ हिंदी की। जीके जीएस में तो जैसे जो क्या कहते हैं उत्कर्ष क्लासेज हैं, उससे भी मैं लाइव क्लास देखती हूँ। रवि स्टडी IQ ये चैनल है, उससे भी देख लेती हूँ। प्लस जो मेरे पास ये सामान्य ज्ञान की है, इससे कुछ पढ़ती हूँ। और हिंदी की तो मेरे पास बुक भी है, तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ आती हैं तो वो उससे देख लेती हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से तो इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और मूल विधि एक जो रामजीत सर हैं, या रामजी ऐसे ही सर हैं, एक उनसे, और
और भी एक चैनल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है, तो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो यही है, आप लोग अपना डेली रूटीन बना के चलो। ऐसे बुक लेके पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। कोशिश करनी है रात को जल्दी सोएं, तो रात को जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है। फिर आपका डेली जो रूटीन है वो भी चेंज हो जाएगा। यही है इस वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, ना तो शेयर करते हो ना लाइक करते हो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया है।